मित्र, जैनेन्द्र व्याकरण में लिखा है, पीयूष स्वतंत्रता कर्ता। अब ये स्वतंत्रता कर्ता चक्र से क्या निकालते हैं? यह क्रियाम करोति कर्ता। तो व्यवहार दृष्टि से तो मैं लिख रहा हूं तो लिखने का कर्ता, पढ़ रहा हूं तो पढ़ने का कर्ता, रो रहा हूं तो रोने का कर्ता। अब इसमें सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया है। हंसना, रोना, गाना, ये सब चक्रेश अकर्मक क्रिया है। पढ़ना, लिखना, ये सब कुछ भी बोल दो, ये सब सकर्मक क्रिया है। ठीक है ना? तो सकर्मक अकर्मक क्रियाओं को समझते हुए इन सकर्मक अकर्मक क्रियाओं को दोनों को डाल दिए कर्मज भाव में। ये सकर्मक अकर्मक क्रियाएं जहां तुम स्वतंत्रता कर्ता कह रहे हो, वो मेरा लक्ष्य उधर नहीं है। जहां आप स्वतंत्रता कर्ता कह रहे हो, वो मेरा लक्ष्य नहीं है कि चाहे सकर्मक क्रिया करिए आप, चाहे अकर्मक क्रिया कीजिए आप, ये कर्मज क्रिया है, पराधीन क्रिया है। स्वतंत्रता कर्ता जो मेरा है, यहां परिणमति सा कर्ता, यहां परिणामी सा क्रिया। एन प्रणते तत्कर्णा तृतीयम एतत्, तीनों ही भिन्न होने पर भी अभिन्न है। कहां से बोल रहा हूं? अध्यात्म अमृत कलश से बोल रहा हूं। जब आप सुनते हो ना तो आप लगते हो अध्यात्म अमृत कलश से बोल रहे हो। अरे मैंने कब आप सबको मना किया आप सब अध्ययन करो? तो भी ऐसे ही बोलोगे। लेकिन सत्य है, जब सबके साथ बैठने का आनंद आता है, वो विशुद्ध सार को कभी नहीं मिलता। सबके साथ बैठने का आनंद लुटना चाहते हो तो समय सार पर बात नहीं कर पाओगे। सबसे दूर होकर अपने आप में बैठोगे तो फिर तुम समय सार की बात करोगे। दीपक भैया, मैंने एक सज्जन से कहा क्यों हैरान हो? तो वो कहते मुझे आप जैसा बनना है, लेकिन मैं समय सार नहीं पढ़ूंगा। मैंने क्यों? बोले कुछ करना है। उन्होंने मेरे से कहा आप जैसे बनना है, पर समय सार अभी नहीं पढ़ूंगा। बोले मैं क्यों? बोले कुछ करना है। उनके मित्र, बस तुम्हारा जीवन गया। कुछ करने वाले समय सार से कब मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। इसलिए समझ में आ रहा भैया? जो जो तुम करना चाहते हो, शरीर तुम्हारा शील नहीं है तो क्रियाएं शील कहाँ से हैं? आपका शील तो मात्र चैतन्य ज्ञान गण टंकोत्कीन ज्ञान स्वामी भगवान आत्मा है, उतनी शील है। इसलिए जीव पर के परिणाम पर परिणाम खराब कर रहा है। यहां से विषय आपने प्रारंभ किया, वहीं पहुंच जाइए। पर के परिणाम पर स्वके परिणाम पर भी परिणाम खराब कर रहा है। बद्ध के परिणाम पर, अवध्य के परिणाम पर, वद्धावध्य के परिणाम पर परिणाम खोटे कर रहा है। द्विविधि तायम तायम अथ सत्ता द्रव्य भिन्नम प्रख्याप्यति। सत्ता और द्रव्य अभिन्न है, इसको आप कहते हैं। द्विविधि द्रवति, द्रवति द्रवणशील है। को अर्था द्रवति गच्छति क्वा। गमन, जैसे स्वामी ने गमन का और द्रवण का दोनों अलग अर्थ किए हैं, एक अर्थ होने पर ही उन्होंने विशेषता दी है। वर्तमान काले, वर्तमान काल में दृश्यति गमिष्यति, वर्तमान में जो गमन कर रहा है, गच्छति द्रव्यति, ये वर्तमान काल में है। दृश्यति गमिष्यति, ये भविष्य में। भावी काले अद्वद्वत गतम भूत काले,
और गमिष्यति भावी काल में, भविष्य में, अद्रुवत अट 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 अद्रुवत गतम भूतकाले, जो भूतकाल में गमन किया है, वर्तमान में गमन कर रहा है, भविष्य में गमन करेगा, भूत में गमन कर चुका है, उसे कहते मित्र द्रव्य। कान पर्याय में तान कान तायुम तायुम सद्भाव पज्जायम, तांस तांस सद्भाव प्रियान, अपनी अपनी सद्भाव पर्यायों में सुखीय पर्यान, अपनी सुखीय पर्यायों में जमयत कर्तृ कैसे दवियतम, जिनको संस्कृत टीका सीखना हो भाई एक एक पंक्ति देखो। बढ़ंती कहते हैं तद्रव्यम बढ़ंती, क्या कहते हैं उसे द्रव्य कहते हैं। कौन कहता है द्रव्य? सर्वज्ञ इति स्फुटम, सर्वज्ञ देव अथवा द्रव्यति स्वभाव पर्यान। द्रवती शब्द का जो प्रयोग किया है वो स्वभाव पर्याय के लिए किया गया है, और गच्छति विभाव पर्यान, और गच्छति का जो प्रयोग किया गया है वो विभाव पर्याय के लिए किया गया है। इत्थम भूतम द्रव्यम सत्ताम भिन्नम भविष्यन्ति, इस प्रकार द्रव्य सत्ता से भिन्न होता है, ऐसा कोई कहे नैवम, ऐसा नहीं है। अनन्य भूतम तो सत्ता दो, अनन्य भूत है सत्ता में, अनन्य भूताम भिन्न अभिन्नम, अनन्य भूत है सत्य और द्रव्य ये अनन्य भूत है सत्ता में। कस्य सत्याम किस सत्ता में? निश्चय नहीं ना, निश्चय ने से सत्ता और द्रव्य में अनन्यत्व है। यत एव संज्ञा लक्षण प्रयोजन भेदेपि, यहाँ पर इस प्रकार से संज्ञा लक्षण प्रयोजन की दृष्टि से भेद होने पर भी निश्चय नहीं ना, निश्चय ने सत्तायाम द्रव्य अभिन्नम, निश्चय ने सत्ता और द्रव्य में अभिन्नत्व है। तत्एव पूर्व गाथायाम, जैसा कि पूर्व गाथा में नहीं 8वीं गाथा में कहा था, यह सत्ता लक्षणम कथितम, जो सत्ता का लक्षण कहा गया है, सर्व पदार्थ सत्यम, जो कि संपूर्ण पदार्थ में स्थित्व, एक पदार्थ अस्तित्व, एक पदार्थ में स्थित्व, विश्वरूपत्व, विश्वरूपता, मेक रूपत्व, एक रूपता, अनंत पर्यायत्व और अनंत पर्यात्मक, मेक पर्यायत्व, एक पर्यायत्व, त्रिलक्षणत्व अत्रिलक्षणत्व, त्रिलक्षणत्व अत्रिलक्षणत्व, मेक रूपत्व अनेक रूपत्व, मेक रूपत अनेक रूपम चेती। इस प्रकार से तत्सर्वम लक्षणम, उस संपूर्ण लक्षण सत्तायाम अभिन्नत्वात्, वे सभी लक्षण सत्ता में अभिन्न है। द्रव्य से उद्रष्टव्यमिति सूत्रार्था, उसे ही द्रव्य जानो ऐसा सूत्र का समझना। एवं द्वितीय स्थले सत्ता द्रव्योर अभेदस्य, द्वितीय स्थल में सत्ता द्रव्य में अभेद की कथन की दृष्टि से द्रव्य शब्द से उत्पत्ति चेती, द्रव्य शब्द की व्युत्पत्ति कथन रूपेण गाथा गता, कथन करने वाली गाथा पूर्व हुई। इस प्रकार से 9वीं गाथा आज पूर्व हुई। 10वीं गाथा का उत्तरण कर लीजिए, शेष आगे विचार करेंगे। कल फिर आओगे ना, यानी पर तो चर्चा करूंगा, लेकिन आज सोने के पहले पहले तक दीपक भैया अपने सील का 1 मिनट का 100वां खंड कर लेना, उतना समय दे देना। मेरा सील क्या है, इतना समय तो दे सकते। तीर्थ दया आना चाहिए, सबको आना चाहिए, मुनियों को भी आना चाहिए। यदि इतना समय अपने आपको नहीं दे पाए तो तुमसे बड़ा निर्दयी कौन हो सकता है सारस्वत सागर जी। पढ़ाई लिखाई आत्मा का धर्म नहीं है, उपयोग को उपयोग में लगाना आत्मा का धर्म है बेटा। ध्रुवम सौलखड़ियं उपाधे धुवत्पल संयुक्तम गुरुपज्यास्यं भा जम तम भड़न वंडू। इस 10वीं गाथा की व्याख्या आगे करेंगे यदि पर्याय तो। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव
प्रभासतन धन्यवाद महावीर स्वामी की। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञदेव ने वस्तु तत्व की व्याख्या करते समझाया, ज्ञानियों संसार में जीव का कोई महाशत्रु है, उसका नाम प्रमाद है। जितना अनर्थ हो रहा है विश्व में वो सब प्रमाद का ही कारण है। मित्र की मित्रता बढ़ रही है तो प्रमाद है, और मित्र की मित्रता समाप्त हो रही है तो प्रमाद है। धन वृद्धि में तुम्हारी बुद्धि है वो प्रमाद है। किसी के धन हरण में तुम्हारी दृष्टि जा रही है वो प्रमाद है। वस्तु की स्वतंत्रता का भान जिस क्षण हो जाएगा उस क्षण व्यक्ति एक निर्णय की तक पहुंच सकता है। लोक में व्यवहार चलाने के लिए, लोक में जीवन चलाने के लिए अनेक साधनों की आवश्यकता पड़ने पर भी इस बात का निर्णय उसके मस्तिष्क में होना चाहिए, प्रत्येक मुमुक्षु के अंदर, मैं स्वतंत्र ही हूं। लोक दृष्टि अपने पक्ष में है, परमार्थ अपने पक्ष में है। व्यवहार को देखते हुए भी परमार्थ की दृष्टि से दूर न होना। वो दृष्टि कैसे बना के चलेगा? एक पक्षड़ी पेट भरने के लिए चारों ओर घूम रही है, लेकिन जहां पर उसने अंडे रखे घोंसले में, उसकी दृष्टि अपने अंडों पर है। टटही पक्षी होता है, खुले मैदान में अंडे रखता है, धूप में, और खुले मैदान में धूप में अंडे रखता है, वहीं घूमता रहता है। मित्र जैसे वो देखता कि कोई मेरे अंडों के पास तो नहीं पहुंच रहा है, शीघ्र उनके पे जाके बैठ जाती है। जैसे एक पक्षी अपने अंडों का प्रक्षण ध्यान रखता है, ऐसे ज्ञानी पुरुष लोक में जीवन जीते हुए भी अपनी स्वतंत्रता के अंडे से दूर नहीं होता है। समझने की कोशिश करो। सबके मध्य में रह करके भी जैसे लोक में लौकिक जन काम कर रहे हैं, वैसा कार्य करते भी आपको दिखेगा, पर लक्ष्य कुछ अलग ही है। पनघट से पानी लाने वाली मां के समान जैसे कुएं से पानी भर के आ रही है, वो कलश पर कलश रखे हुए सिर पर दीपक भाई, रास्ते में सखी मिल जाती है, उससे बातें भी कर लेती है, वो कभी कभी दोनों हाथ भी छूट जाते हैं, तब भी बतियाती रहती है, फिर भी दृष्टि कहाँ है? गर्दन स्थिर है, कलश ना गिर जाए, यही दृष्टि मोक्षो जीव की है। कोई अलग से मां नहीं आई है, आपकी ही मां पानी लेके आ रही है, पर जब पानी लेके आ रही है तो गर्दन को कितना स्थिर किए है कि कलश नहीं गिर रहा है। ऐसे साधु बाहर से नहीं आते हैं, आपके बीच के ही है, और आपके मध्य जीवन जी रहे हैं, फिर भी उनकी दृष्टि में मेरा अध्यात्म का कलश गिरने न पाए, मेरी विशुद्धि का कलश गिरने न पाए, मेरे चारित्र का कलश गिरने न पाए। मोक्ष तत्पर दृष्टि है। चकोर पक्षी की भांति चकोर चांदमा को देखता रहता है, ऐसे सच्चा मुमुक्षु अपने आत्म तत्व को देखता रहता है। जागृत रहना। जितनी दुर्घटना घटती हैं ये नींद में घटती हैं। जितने अशुभ मेरे मित्र कर्म होते हैं नींद में होते हैं। जैसा यदि किसी पुरुष को जागते जागते पाप करने का परिणाम हो भी गया, मित्र वह अपने आप को संभाल सकता है, लेकिन सोते सोते स्वप्न में कोई पाप कर लिया,
वहाँ संभालने का भी मौका नहीं मिलता, वहाँ वो काम कर ही लेता है। इसलिए जिनागम में निद्रा जय कहने को लिखा है। साधकों के लिए निद्रा पर विजय प्राप्त करने का प्रोत्साहन प्रतिक्षण करते रहना चाहिए है। निद्रा ऐसी वस्तु है, ऐसी राक्षसी है जो हे उपाधि से शून्य कर देती है, व्यक्ति को मृतक तुल्य दिखता है, मृतक तुल्य हो जाता है। इसलिए निद्रा जहां है 100% वहां पर हिरास है। जागरण नरा, हे नर तू जागृत रहो। सूत्रकर्ता कह रहे हैं हे नर तू जागृत रहो। उन्नति जागृतशील की है, अवनति सोने वाले की है, प्रमादी की है। चक्रेश व्यक्ति यश बराबर चाहता है, व्यक्ति कीर्ति बराबर चाहता है, सम्मान बराबर चाहता है, संसार का भोग भी बराबर चाहता है, लेकिन पुरुषार्थ बराबर करना नहीं चाह रहा है। कहीं जज साहब आपका सम्मान चल रहा हो, आपकी ऑफिस का चपरासी ये सोच सकता है हम भी तो मनुष्य हैं, मुझे झाड़ू ही लगाना है ऑफिस में, ये भी तो मनुष्य हैं, इनका सम्मान पर सम्मान चल रहा है। कभी नहीं सोचते लोग कि मुझे भी मनुष्य देख लिया करें। मित्र आप ठीक कह रहे हो, मानवता दया के नाते हम भी ऐसा आपसे कह देंगे, वो भी मनुष्य है, सादृश्य असत्य से वो भी मनुष्य है। पर मित्र इस बात को ध्यान रखो, मनुष्य मनुष्य होने पर भी, मनुष्य मनुष्य होने पर भी, मोती मोती होने पर भी मोतियों में भेद है, पत्थर पत्थर होने पर भी। अभी सुब्रत सागर जी पन्ना में बहुत बड़ा हीरा निकला। एक सामान्य ग्रामीण आदमी को ठोकर लगी, उसको हीरा मिल गया। एक क्षण पहले दरिद्री था और दूसरे क्षण वो लखपति हो गया। अब मित्र बहुत सारे मजदूर वहां घूम रहे थे, क्यों नहीं तुम रोते? अब मत रो। वो पत्थर जो है हीरा कोई मखमल की डिब्बी में नहीं निकलता, सामान्य खेतों में निकल आता है, सामान्य पहाड़ों के मध्य गड्ढा खोदने पर निकलता है।